जय हिंद दोस्तों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत का टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव डिस्कशन, जो कि ज्ञान बिंदु सर के द्वारा तैयार किया गया है। और ये आधुनिक भारत का पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसमें का सारा ऑब्जेक्टिव हम देखेंगे। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है। आपको बिहार दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे या अन्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहले चैप्टर से शुरू करेंगे और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि उस्मानिया सल्तनत ने एशिया माइनर पर विजय कब प्राप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1453 हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन है कुस्तुनिया ने 1453 में किसने अधिकार किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कुस्तुनिया उस्मानिया तुर्कों ने, उस्मानिया तुर्कों ने हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 3 नंबर क्वेश्चन है कुतुनुबा की समुद्र यात्रा में क्या उपयोगिता थी। तो इसका उपयोगिता थी दिशा सूचक के रूप में, दिशा सूचक के रूप में इसका उपयोगिता थी। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में नए देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुई। तो यह आपका हो जाएगा यूरोप महादेश। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों ने रखा। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल एवं स्पेन ने, डी आंसर हो जाएगा आपका। आगे का क्वेश्चन देखेंगे कोलंबस मूलतः किस देश का था। तो कोलंबस मूलतः इटली देश का था और वो नाविक यानी नाविक के तौर पर वो स्पेन से था, बट इसका आंसर हो जाएगा इटली। आगे देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों कोलंबस ने 1492 में किस स्थान की खोज की। तो यह आपका हो जाएगा कोलंबस ने भारत की खोज किया था, ए आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा। तो वास्को डी गामा आपको 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। इसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा। वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कालीकट हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को ऑलरेडी जानते हैं तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं। रिवीजन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं और आगे आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने कितना आंसर सही किया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तम आशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने किया। तो इसका आपका हो जाएगा डी आंसर, बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो न्यूजीलैंड का खोज आपका आपका खोज किया था तस्मान होलैंड, और ब्राज़ील का खोज आपका हो जाएगा अल्ब्रेज कैब्राल, और ऑस्ट्रेलिया का खोज आपको किया था कैप्टन कुक ने, और अमेरिका के खोज कोलंबस ने किया था। इस प्रकार आप इसका आंसर देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डी गामा को उत्तम आशा अंतरिक्ष में से भारत तक रास्ते खोजने में मदद की। तो ये आपका हो जाएगा डी आंसर, अब्दुल मुनीद या मजीद हो जाएगा आपका। उन्होंने वास्को डी गामा को रास्ता दिखाया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो ये आपका हो जाएगा जेमोरिन हो जाएगा, सी आंसर होगा आपका। अगला देखेंगे क्वेश्चन कालीकट के राजा व्यापार के अधिकार को प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा को कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अरब के व्यापारियों ने इनका विरोध किया। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आगे का क्वेश्चन है भारत से खरीदे मसालों को वास्को डी गामा ने अपने यहाँ कितने गुना मुनाफे में बेचा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 60 गुना बेचा, 60 गुने मुनाफे में बेचा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन यूरोपियों के भारत आगमन के संदर्भ में इस्तादो द इंडिया को किस रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया गया है। डेस स्थान को भरना है। तो इसका आंसर आपका नीचे दिया गया है, देखते हैं नीचे में ऑप्शन के साथ। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी आंसर होगा, भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पोप अलेक्जेंडर
छ द्वारा पूर्वी सामुद्रिक व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दिया गया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1453। ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य देखना है आपको। वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में भारत आया, ये दूसरा बार भारत आया था अक्टूबर 200। तो ये सही है आपका। पुर्तगाली का पहला फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई, ये भी मान लीजिए कि सही ही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, जहाजी व्यापारी अल्ब्रेज कैब्राल 1503 में भारत आया। ये 1503 में नहीं बल्कि 1500 ईस्वी में भारत आया था दोस्तों, 1500 ईस्वी में, 1503 में नहीं। तो यही आपका गलत है, यही यानी आंसर हो जाएगा। गलत को ही चुनना था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोवा और दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगालियों द्वारा गोवा और दमन दीव का उपनिवेशीकरण किया गया। आगे का क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था। तो यह आपका इसका आंसर होगा ए, काली मिर्च एवं अन्य मसालों के साथ एकाधिकार प्राप्त करना। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था। तो यह आपका हो जाएगा फ्रांसिस्को डी अल्मीरा जो पहला पुर्तगाली वायसराय था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति की शुरुआत की। तो यह आपको हो जाएगा शांत जल की नीति की शुरुआत फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने ही किया था। बी आंसर हो जाएगा आपका, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1508 में चोल के युद्ध में अल्मीड़ा गुजरात के शासक से पराजित हुआ। तो यह आपका बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। ये 1508 में कोलाचेल के युद्ध में अल्मीड़ा गुजरात के शासक से पराजित हुआ था। दूसरा है 1509 में दीव के युद्ध फ्रांसिस्को डी अल्मीरा ने महमूद बेगड़ा तथा तुर्की के शासकों के समुद्री बेड़े में पराजित किया। तो ये दोनों कथन आपका सही है, इसलिए इसका आंसर ए और 2 हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत को चुनना है, गलत को हम लोगों को चुनना है। तो यह है, अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद करवा दिया। बिल्कुल सही है। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ अदील से गोवा को छीन लिया। ये बिल्कुल सही है। आगे का ऑप्शन देखेंगे इसी प्रकार हम लोग। आगे का ऑप्शन है, अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति नहीं दी। यही आपका गलत आंसर है, यानी यही गलत को चुनना था, यानी यही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगालियों में भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त किसने दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 26 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्र दिया है, आधिपत्य वर्ष दिया है, इसको मिलान करना है। तो मलक्का का हो जाएगा, मलक्का का आपका हो जाएगा 1511, गोवा का हो जाएगा 1510, दीव का हो जाएगा 1535 एवं हरमुज का हो जाएगा 1515। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1503 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया। तो ये आपको नानो डी कुन्हा, सी आंसर हो जाएगा, नानो डी कुन्हा। अगला क्वेश्चन है, सेंटे थोमे तथा हुगली में पुर्तगाली बस्ती किस वायसराय ने बसाई थी। तो ये भी, इसका भी आंसर आपका हो जाएगा डी, नानो डी कुन्हा हो जाएगा आपका। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन है, नानो डी कुन्हा ने गुजरात के शासक बहादुर शाह की हत्या किस वर्ष बसीन पर अधिपत्य स्थापित किया। तो यह आपका हो जाएगा 1535, सी आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, पुर्तगालियों द्वारा प्रारंभ काटेज अरमेडा पद्धति क्या थी। तो यह आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, समुद्री मार्गों पर सुरक्षा कर वसूलने की व्यवस्था। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, करण नहीं कर होगा, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक हो रहता है। आगे का क्वेश्चन है,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, पुर्तगालियों ने सोकोत्रा द्वीप, फारस की खाड़ी, हरमुज तथा हिंद महासागर में अपनी चौकियां स्थापित किया। तो ये आपका बिल्कुल सही है। 2 नंबर कथन देखेंगे, भारत का जापान के साथ है व्यापार का श्रेय भी पुर्तगालियों को प्राप्त है। तो ये भी आपका ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ये भी कथन सही है आपका, ये भी सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई? तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, पान का। पान का पुर्तगालियों ने नहीं किया था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, भारत में निम्न में से किसके विकास में पुर्तगालियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन होगा जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, गोथिक कला, यानी उपयुक्त सही आंसर हो जाएगा आपका इसका डी आंसर होगा, उपयुक्त सभी। आगे का क्वेश्चन देख लेंगे और इसी प्रकार आज जिन लोगों को आगे से ऑलरेडी जो भी क्वेश्चन पता होगा वो लोग मिलाते चलेंगे और लास्ट में आप लोग कमेंट में स्कोर बताइएगा कि अपना स्कोर क्या था और रिवीजन के तौर पे आप लोग इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का पतन का कारण ये आपका धार्मिक सहिष्णुता हो जाएगा, असहिष्णुता, और भारतीय व्यापारी के संग लूटपाट ये भी था भारतीय, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी कारण था इसका, सभी कारण हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1961 में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो गोवा का पुर्तगाली गवर्नर उस समय एंटोनियो वास्लो ई सिल्वा, ए आंसर हो जाएगा इसको। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे का, पुर्तगाल के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी की? पुर्तगाल का विरोध शाहजहां ने किस किले की किलेबंदी की? तो ये आपका हुगली हो जाएगा, डी आंसर होगा दोस्तों, हुगली। आगे देखते हैं। 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा बी आंसर, कार्नेलियस हाउटमैन। कार्नेलियस हाउटमैन आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डच कंपनी वरिंगदे ओस्ट इंडस कंपनी VCO की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना आपका 1602 ईस्वी में हुआ था। 1602 ईस्वी यानी 1602 में हुआ था। वारिंगदे दोस्तों इंडिया कंपनी को ही हम लोग डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। डच यानी जो कि तस्मान या होलैंड के निवासी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है कि डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री में किसका मिलान गलत है? तो ये आपका मसूलीपट्टनम 1605 सही है। सूरत ही गलत है दोस्तों, गलत को ही चुनना था, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ की? तो इसका आपका हो जाएगा डी आंसर, इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में भारतीय वस्त्रों के निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है? तो ये आपका हो जाएगा डचों को है आपका ये। और हाँ दोस्तों, ये सारा आंसर ज्ञान बिंदु सर के निर्देशन में है, तो आप लोग इस पे बिल्कुल संदेह ना करें और ध्यानपूर्वक इसको याद करें। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो इसका ये ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन के हिसाब से आंसर होगा, डचों की हो जाएगा आपका कार्टेल हो जाएगा। और ये जो कार्टेल है ये डच का हो जाएगा, और ये काटेज जो आपका हो जाएगा ये पुर्तगालियों का हो जाएगा, ये पुर्तगालियों का। तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो दोस्तों, डच जब पूछे तो आप लोग कार्टेल उत्तर दे और पुर्तगाली का पूछे तो कार्टेज हो जाएगा। ल और ज का ही अंतर है। अगला क्वेश्चन 43 नंबर देखेंगे दोस्तों। डच के राजा मार्तंड वर्मा किस युद्ध में पराजित होने के कारण उसकी राजनीति केरल से समाप्त हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कोलाचेल का युद्ध। कोलाचेल का युद्ध हो जाएगा दोस्तों। आगे देखेंगे हम लोग।
44 नंबर क्वेश्चन, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डच इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर होगा आपका। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो ये आपका हो जाएगा लिवेंट कंपनी को स्थल मार्ग से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था। तो इसमें आप कंफ्यूजन न होइएगा। और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा मर्चेंट एडवेंचर के नाम से जाने जाने वाली लंदन के कुछ व्यापारियों ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए रानी एलिजाबेथ ने 1600 में चार्टर एक्ट जारी कर अधिकार दिया था। आगे का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उस जहाज का नाम क्या था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार भारत आए थे? तो इसका ऑप्शन के साथ आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विलियम हॉकिंस के संदर्भ में ये कथन आपका, हॉकिंस 1908 में सूरत पहुंचा तथा 1909 में आगरा दरबार में जहांगीर से भेंट की। हॉकिंस 1908 नहीं, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 1608 हो जाएगा, 1608 आपका कर लीजिएगा। तथा ये 1909 नहीं, 1609 कर लीजिएगा। यानी हॉकिंस 1608 में सूरत पहुंचा तथा 1609 में आगरा दरबार में जहांगीर से भेंट किया। और दूसरा इसका हो जाएगा, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दी। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, 1908 है तो 1608 कर लीजिएगा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक होता रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 50 नंबर, 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ? तो ये आपका हो जाएगा टॉमस रो हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, किसकी अनुमति से अंग्रेज ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी होगा, जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगाली को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो स्वाली के स्थान पर हराया था, डी आंसर होगा इसका, थॉमस वेस्ट ने स्वाली के स्थान पर हराया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के अजमेर दरबार में पहुंचा? तो ये आपका हो जाएगा 53 का आपका सर टॉमस रो हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आए थे? तो ये आपका हो जाएगा रॉल्फ फिंच, डी आंसर हो जाएगा। अगला जो है क्वेश्चन, मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, 1939 नहीं, यहाँ पे 1639 होगा। और 1911 नहीं, 1611 होगा। और ये 1600 आपका 13 हो जाएगा। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। और इसी प्रकार हम मिला देते हैं, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। आप टाइपिंग मिस्टेक को सुधार कर लीजिएगा, 1939 नहीं 1600 हो जाएगा, 1639। और जिसमें इसमें भी 1911 है तो 1611, और 1913 है तो 1613 कर लीजिएगा, बाकी 2 का नीचे का ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम तथा भड़ौच में अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1623, बी आंसर हो जाएगा 1623 इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना
कहाँ खोला गया? तो ये आपका हो जाएगा बालासोर। बालासोर हो जाएगा। बालासोर में पहला कारखाना खोला गया था पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर ले लिया? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा। ये आंसर हो जाएगा चंद्रगिरी के राजा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान कब जारी किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1632 हो जाएगा दोस्तों। और यही आपको शाही फरमार फारूक सियर द्वारा किया गया था। तो ये आपको 1717 में किया गया था। फारूक सियर ने शाही फरमान जारी किया था 1717 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, गलत को चुनना है। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से बम्बई प्राप्त किया। बिल्कुल ये सही है। 1668 में बम्बई को प्रेसिडेंट का मुख्यालय बनाया गया। नहीं, यही आपका गलत आंसर हो जाएगा। बी आंसर होगा आपका, बी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें और भी क्वेश्चन है जो कि हम वीडियो के पार्ट 2 में कल ही सुबह लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इसका आगे का पार्ट देखने के लिए कल सुबह तक का वेट कीजिए आप लोग। और साथ ही साथ इसका क्वेश्चन बैंक भी सेकंड पार्ट इसका आने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते।